हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप लोग बहुत मज़े में हो। जितना मुझे लग रहा है भैया आप लोग तो बड़े मज़े में। क्यों मज़े में भैया? मार्केट तो बहुत अच्छा आप लोगों को थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में रिटर्न दे रहा होगा। क्यों दे रहा होगा? क्योंकि मार्केट ने कुछ अनप्रिडिक्टेबल किया है। अनप्रिडिक्टेबल एज इन हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए तो कुछ अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। जो मूव मैंने प्रिडिक्ट किया था वो 18,300 का तक का तो प्रिडिक्ट किया ही था हमने अपने में। दिखा देते हैं आपको, सिंपल सी चीज़ है। 18,300 का ये वाला मूव, ये जो यहाँ पे रिजेक्ट किया, जिन्होंने शॉर्ट लिया है बढ़िया कमाए होंगे भैया। इसमें जिन्होंने शॉर्ट लिया, एसएल लगाया 4 आवर की कैंडल में, अपना टॉप पे एसएल लगाया रखा, या फिर प्रॉफिट बुकिंग की जिन्होंने, टाइम रहते आराम से उन्होंने प्रॉफिट बनाया। शॉर्ट भी हुआ 18,300 पे, देखो यहाँ पर रिजेक्ट भी हुआ, बताया गया था चार्ट में अपने ही मार्केट में। ठीक है, सिंपल सी चीज़। अब हम आगे बढ़ लेंगे, मैक्रो सेंटीमेंट देखेंगे भैया। सीपीआई आ गया, सीपीआई व्हाट द हेल, मतलब सीपीआई कितना आ गया? 6.5% आ गया। अब 7.1% नवंबर में आया, अब दिसंबर का आता है 6.5%, विच इज़ प्रेटी गुड। ठीक, अब ये एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड क्यों? पिछले 6 महीने से जो इन्फ्लेशन है वो कमी होगा, जैसा मैं आपको चैनल पे भी बताता रहा हूँ। अगर हम ग्लोबल सेंटीमेंट की देखें तो डाउ जोन्स भी थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, निफ्टी वगैरह तो ग्रीन दिख ही रहे हैं, बैंक निफ्टी भी दिख रहा है, US30 भी दिख रहा है, 500 थोड़ा सा 5 पॉइंट ही नीचे है, बाकी S&P वगैरह भी सही ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मेजर इंडिसेस में जाकर देखें तो यहाँ पर S&P भी अच्छा ही खासा चल रहा है, नैस्डैक भी सही है, सब कुछ सही है ओवरऑल। ठीक, अब ओवरऑल सेंटिमेंट सही है, सीपीआई रिजल्ट आता है, मार्केट 18,300 से 17,900 आ जाती है। मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम पे डालता हूँ, माई टेक दिस लिटिल, ये मैंने अपने प्रीमियम मेंबर में डाला था, दिस लिटिल डम मे बी अ स्टेप बैक टूवर्ड्स अ गुड रैली गिवन द सीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा अच्छा है, आप ग्लोबल मार्केट अच्छी है। ठीक है, क्यों भैया डम क्यों हुआ? इसका मतलब है यहाँ पर डरा रहे हैं कि सीपीआई डेटा जब भी आया है पिछली बार तो हमेशा मार्केट रेक्ट हो गई है, गंदा मार्केट क्रैश हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीपीआई डेटा तो अच्छा आ रहा है पिछले 6 महीने से, मार्केट कुछ अच्छा रिएक्ट कर नहीं रही, एस&बी भी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने, सिर्फ इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला हुआ था जो ऑप्टिन वर्ड्स वाले उनको, कि ये जो बैकवर्ड्स है ना, ये पीछे हुआ 17,900, ये सिर्फ खेल हो रहा है मैनिपुलेशन का। और ये जो खेल हुआ और परफेक्टली खेल हुआ, अगर आप 17,900 से भी लॉन्ग लेते ना, आपका 7-8% का मूव सिर्फ बिटकॉइन ने दे दिया। सिर्फ बिटकॉइन ने आपको 7-8% का मूव दे दिया। दैट इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और अगर आप लोग को विश्वास ना होता हो ना टेक्निकल एनालिसिस का, कि पूरे बेयर मार्केट में चार्ट के रेजिस्टेंस सपोर्ट सब वर्क करते आए हैं, ये वो है रामबाण जिसको मैं कहता हूँ चार्ट। इस चार्ट ने बहुत हेल्प की है मेरी तो पर्सनली। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। इसमें मैंने एक लेवल मार्क किया हो, इसको हटा दो फिबोनाची को। ये जो डार्क रेड रेक्टेंगल है ना, आज नहीं मार्क किया गया, ये आज से कई दिन पहले यहाँ पे मार्क किया गया था, अक्टूबर में। अक्टूबर की रेंज में जिस बॉक्स में हम फंसे थे, दोबारा उसमें हम आते हैं अराउंड कब? जनवरी 13 के अराउंड। आपको अगर 13 जनवरी या फिर ऐसी कोई डेट याद हो तो आपको याद होगा ट्रंप के रूल में कुछ यहाँ पर बवाल हुआ था जनवरी के महीने में। और आज भी मतलब हम लोग भी चल भी उसी के टाइम के अराउंड है। तो क्या मार्केट रिट्रेस कर सकती है हिस्टोरिकली अगर देखें तो? यहाँ पर अगर फिबोनाची लगाएं तो रिट्रेसमेंट हमें 17,800 तक दिख रहा है। क्या बिटकॉइन रिट्रेस करेगा? क्या रिसेंट में जो 20% 19% की रैली की है बिटकॉइन ने 16 से, क्या बिटकॉइन रिट्रेस करेगा? अच्छा, आप लोगों में से जो मेरे बहुत रेगुलर वॉचर हैं उन्हें पता होगा कि मार्केट का ये बिहेवियर जब चल रहा था तो मैं आपसे बोला था कुछ अजीब है, बहुत अजीब है। या तो मार्केट बहुत बड़ा मूव देगा, लेकिन जो मेरा मानना है वो ये कि यार कहीं ना कहीं बॉटम इन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं 14,000 भी आ सकते हैं। देखो मेरा कन्विक्शन यही है, 14,000 हमें आना चाहिए था, वो हमारे लिए परफेक्ट बॉटम होता। ठीक है, 14,000 पे अच्छी खासा, ये विकिंग एरिया है, ये उतना सॉलिड नहीं है जितना 14,000। तो होने को ये भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बुल रैली हो और मार्केट अभी क्रैश करके बहुत बड़ा क्रैश ले, कि यहाँ पे बायर्स को इनवाइट कर रही हो, या फिर यहाँ पे कॉइन्स में थोड़ा बहुत मूव आया है और अभी 30-40% का क्रैश आने पर मार्केट दोबारा से नीचे आ जाए। तो ऐसा हो सकता है, बहुत हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि अपने SL 4 आवर की कैंडल में तो लगाओ, ज़रूर लगाओ सारे कॉइन्स में अपनी SL। देखो अभी भी ये ऑल टाइम हाई बना रहा, मतलब ये तोड़ रहा है। देखो विक बना के मार्केट फिर उठी है 19,300 के अराउंड, पहला रेजिस्टेंस मिला, शॉर्ट किया, $19,300 का मूवमेंट मिला, शॉर्ट करने पे बनाया। ठीक, अब लॉन्ग वाले कैसे खेल सकते हैं? जब ये रेड कैंडल बन रही तब लॉन्ग ले सकते हो। ठीक है, SL लगाओ 4 आवर की कैंडल की पिछले कैंडल में। देखो अगर आप लगाते हैं SL तो 4 आवर की ये कैंडल के नीचे आप ऐसे लगाते हैं, आपका SL इस कैंडल में हिट ही नहीं हुआ, आपकी लॉन्ग अच्छी चल रही है।
देखा, इस तरह से मार्केट को खेला जाता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ सीपीआई डेटा की। भाई सीपीआई डेटा 6.5% आता है नवंबर में, बूस्टिंग होप दैट द फेड कुड सून रिट्रीट फ्रॉम इट्स एग्रेसिव रेट हाई। अभी फेड ने बोला था कि वो कम, ये बहुत कम ही होगा कि फेडरल रिजर्व जो है वो पीछे हटे अपने डिसीजन को लेकर, लेकिन यार यही बात है कि इन्होंने बोला कि हट जाएंगे, इन्होंने तो कई चीज़ें बोली थी कि इन्फ्लेशन भी नहीं है। तो ओवरऑल क्या है, इन्फ्लेशन तो कूल डाउन होता दिख रहा है, लेकिन फेडरल रिजर्व भी अभी थोड़ा बहुत, वो पूरी तरह से सही नहीं हुआ, ठीक है। 6.5% पे वो करेंगे, रेट हाइक शायद लाएंगे मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है एक दो तो बचेगी। बाकी अगर आपने एक चीज़ नहीं की है, आपने अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पर मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाई थी जिसमें मैंने बोला था कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है 17,000 तक आ सकता है, ठीक है ओवरऑल। तो बिटकॉइन 17,000 आ सकता है। अगर आपको विश्वास ना हो, ये वीडियो भी 7 महीने पहले डाली गई थी चैनल पे ही। 17,000 आते हैं हम लोग, वहाँ से अच्छा खासा मूव करते हैं। अभी बिटकॉइन देखो काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बना रहा है, ओह माय गॉड, ये काफ़ी अच्छी रैली कर रहा है। ये जो ग्रीनरी है ना, ये काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, ठीक है। ओफो ओफो, आप देखिए, आप देखिए, आप साफ देखिए ये क्या हो रहा है, मार्केट किस तरह से मूव कर रही है यहाँ पर, ठीक। तोड़ने की कोशिश कर रही है इस एरिया को। आपको मालूम है ना क्या होगा, मैंने आपको अपने इन सपोर्ट्स को बताया। मेरे जो रेड रेक्टेंगल एरियाज है ना, ये मेजर रेंजेस है। अगर ये मेजर रेंजेस वर्क करती हैं, तो मेरे वर्क करती आई हैं पिछले टाइम में भी, तो अगर ये मेजर रेंज टूटती है रेड वाली, तो मेरे ख्याल से 19,500 की रेंज अगर टूट गई, तो हमें नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस मिलेगा 20,300, 20,400 पे। उसके बाद हमारे पास ये सब तोड़ते हुए छोटे मोटे हैं, लेकिन अगली रेंज हमारी शुरू होती है 21,900 से लेकर 23,500, 23,400 के बीच में, ठीक। तो ये रेंजेस आपको याद रखनी, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, ये हमारे जो रेजिस्टेंसेज हो सकते हैं, ठीक, आप याद रखना। इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ कॉइन्स की भी बात करते हैं भैया। एटम की बात करेंगे, अच्छी खासी रैली की है, लास्ट में हमने बात भी की थी एटम को लेकर। और जो हमारी बेयर मार्केट, उसमें तो मैं बात करता आता हूँ, आपसे एक्सेल शीट भी अपडेट करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है तो यार बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। और अब बात करते हैं भाई हमारी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड के बारे में। एटम का लॉन्ग मैंने यहाँ पर वीकली डेली जहाँ भी दिया था, एक बार भी एसएल नहीं उठ होता है, यहाँ पे एंट्री ली आपने, ठीक है। थोड़ा सा लॉस में कुछ 4 दिन के लिए आए होगे, उसके बाद ग्रीन ही दिखी आपको। 16% की कैंडल 15% बना। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक का था, ये देखो, सिर्फ 32% का था। अरे भैया एवैक्स तो आपको 44% रिटर्न दे गया, ये देखो। मैं आपसे क्या बोला था, जब अगर एवैक्स यहाँ तोड़ता है 13 को, एवैक्स भागेगा 14 तक भागेगा, और 14 तो भाग गया, ये तो 16 आ गए थे भाई साहब, ये 16 आ गए थे टोटल। अब मेरा क्या मानना है, इसको मैं रेंज को बाहर बढ़ाऊंगा। मेरे पास एवैक्स के कुछ एरिया है, अगर एवैक्स 16 तोड़ देता है, गौर से सुनना, आप सुनना, अगर एवैक्स 16 तोड़ देता है, ठीक है, इस एरिया के बीच में फंसे ना, मेरे ख्याल से फंस जाएगा कुछ दिन, लेकिन अगर फंसे ना, 16 तोड़ने के बाद एवैक्स की रैली 21 तक तय है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एवैक्स बहुत तगड़ा कॉइन है, 11 से डायरेक्ट अभी ये 21 हो जाएगा, डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक। तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अभी चढ़ने का समय नहीं, थोड़ा अच्छी रेड कैंडल आने दो, अच्छी रेड कैंडल यानी क्रैश थोड़ा सा आने दो, तब पिक कर लेना। आपको पता है मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। अगर आप डेली में देखोगे ना, ये जो लोअर लोज बन रहे थे वो टूटा है, हायर हाई बना, ठीक। तो इसको कहते हैं मार्केट का रिवर्सल होना। लेकिन अगर आपने बाइंग नहीं किया, आपने 75% बाइंग की जैसा चैनल पे बताते रहे, तब भी हम इस मूव को मिस आउट नहीं करेंगे अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिरती। और अगर मार्केट गिरती है तो मैंने आपको लेवल्स बता रखे हैं। 17 जो 13,900 का है वो मेरे लिए एक परफेक्ट जगह है जहाँ पर मैं लुक करूँगा कि मिलता है वहाँ पर, तो अच्छी बात है। बाकी कॉइन्स तो आपको मालूम है आज कौन कौन से उठे हुए हैं, देख लेते हैं। शिबा इनू 3%, बिटकॉइन 5%, फेच एआई 17% उठा है। आपको पता है क्यों, एआई कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं, 24 सेंट्स के अराउंड चल रहा है फेच। अगर हम बात करें 7 दिन में फेच ने बहुत अच्छी रैली दी है, देखो अगर हम देखें ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट इसका, तो इसकी जो रैली हुई है ना 7 दिन में बहुत तगड़ी हुई है। अगर हम इसको ऐसे नापें तो अराउंड 2x 3x हो गया है फेच। तो ये कॉइन भी हमारे रेडार में बहुत पहले बात की गई थी इसके बारे में। वैसे तो 199 मार्केट कैप है मिलियन का, ये भी अच्छा कॉइन है, मैं नहीं कहूँगा ख़राब है। ये एआई के मामले में टॉप पे आ जाता है, तो इसकी रैली तो तय थी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगती है। प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शुभ खैर।